ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्रियों ने शपथ भी ले ली, जबकि पुडुचेरी और असम में नेतृत्व संबंधी निर्णयों की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है और जल्द ही यहाँ शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। लेकिन सिर्फ केरल ही बचा है जहां पर अभी तक संशय बना हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर नई दिल्ली में पर्दे के पीछे खूब जमकर चर्चा हो रही है। खबरें आ रही हैं कि सोनिया गांधी से पीएम के नाम को लेकर विचार होना है और उसके बाद शायद जाकर यह फैसला हो पाए कि आखिर केरल की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी। लेकिन अब इन सभी बने हुए संशयों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर है, लगातार तंज कसे जा रहे हैं। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। ये मैं देख रहा हूं, इनकी इकोसिस्टम तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पा रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। और अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना। छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है। अब केरला की बारी है। साथियों, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार के हालत सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। ये इनकी इकोसिस्टम है, मीडिया वाले बाहर बात आने नहीं देते। हिमाचल की हालत ये है, वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। इधर तेलंगाना में क्या हाल है? किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस जहां पर भी है, वहां या तो शाही दरबार की खातिरदारी में खजाने की लूट हो रही है या लूटे हुए पैसों के लिए झगड़ा हो रहा है। जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। इसी के साथ बीजेपी के और बड़े नेता भी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक बयान में ये कहा कि भाजपा ने बंगाल में सरकार बना ली, असम में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी गई, लेकिन केरल में पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद कांग्रेस पूरी तरह असमंजस में है। ये कांग्रेस का तरीका है। शायद वो केरल में हर साल 1 और 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे। शहजाद पूनावाला ने यह भी कहा कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और पंजाब में पहले भी मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी की अंदरूनी कला खुलकर सामने आ चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए आगे ये कहा कि आईएनसी का मतलब है आई नीड चेयर, आई नीड सत्ता। अब ये तो रही बीजेपी की बात, लेकिन केरलम, जिसे पहले केरल कहा जाता था, उसके चुनाव में कांग्रेस को जितनी बड़ी जीत मिली है, कुछ उतनी ही मशक्कत पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने में सच में करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री पद के 3 प्रमुख दावेदारों के बीच अब आखिरी रेस कांग्रेस के ताकतवर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और केरलम में विपक्ष के नेता रहे वीडी सतीशन के बीच रह गई है। अब सत्ता और संगठन के बीच इस तरह के समन्वय की जरूरत को देखते हुए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष
सोनिया गांधी और AK एंटनी जैसे अनुभवी दिग्गजों से विचार मंथन के बाद ही अब मुख्यमंत्री पद के सही उम्मीदवार के नाम पर फैसला लिया जाएगा और इसमें 1-2 दिन का वक्त बताया जा रहा है कि और लग सकता है। पार्टी का हाईकमान सीएम पद के तीनों प्रमुख दावेदारों वेणुगोपाल, सतीशन और पूर्व में केरलम में नेता प्रतिपक्ष रहे रमेश चेन्निथैला संग लंबी बातचीत भी कर चुका है। अब राज्य में कांग्रेस विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी के हाईकमान को सीएम तय करने के लिए अधिकृत कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के 63 में से करीब 45 विधायकों की केसी वेणुगोपाल के पक्ष में लामबंदी ने हाईकमान की चुनौती को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व के पास किसी एक चेहरे को चुनने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथैला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को दिल्ली में अपनी ही पार्टी के नेतृत्व चयन में हुई देरी के इतिहास को लेकर याददाश्त चली गई है। केरल के मुख्यमंत्री को चुनने में चल रहे सस्पेंस पर प्रधानमंत्री ने जिस मजाकिया अंदाज में कांग्रेस की चुटकी ली, उसका जवाब देते हुए चेन्निथैला ने याद दिलाया कि बीजेपी ने खुद दिल्ली में सीएम के नाम को चुनने में कथित तौर पर 50 दिनों की देरी की थी। उन्होंने कहा पीएम मोदी को याद रखना चाहिए कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान में उन्हें 50 दिन लग गए थे। अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि प्रधानमंत्री की याददाश्त शायद कमजोर हो गई है। प्रधानमंत्री को अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, तानाशाही वाली पार्टी नहीं। इसलिए हाईकमान ने कहा है कि वो हम सभी से चर्चा करेगी और एक लोकतांत्रिक फैसला लेंगे। उनकी पार्टी में हालात ऐसे हैं कि अगर पीएम मोदी और अमित शाह कोई फैसला कर लेते हैं तो वही अंतिम फैसला बन जाता है। अब ये तो है राजनीतिक और एक दूसरे पर की जाने वाली बयानबाजी, लेकिन केरल में जिस बात का इंतजार हो रहा है और जितना समय लग रहा है उस पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी तरफ जिन 3 नामों को लेकर संशय बना हुआ है उसमें से एक को चुनने के लिए कांग्रेस आलाकमान को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि किसी भी एक ऐसे व्यक्ति का नाम अगर सामने आता है उसके बाद ये आवाजें भी उठ सकती हैं कि ऊपर से इस नाम को थोपा गया है। अब देखते हैं कांग्रेस केरल में किसे मुख्यमंत्री चुनती है और कब नई सरकार का शपथ ग्रहण होता है।